ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचे, यानी सोच से अधिक सोचना, उससे हम कैसे बचे। दोस्तों, हम अपने जीवन में भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, हम ऐसे ऐसे बातें सोचने लगते हैं, हमारे भाग का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे आने वाला समय क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। जो घटना अभी घटित ही नहीं होने वाली है उसके बारे में सोच सोच करके व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये लमसम 99% लोगों के साथ ऐसा होता है। सोच से अधिक सोच या ओवर थिंकिंग, जो सोच सोच करके अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो डिप्रेशन से निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं, हम कैसे उससे बाहर निकले। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो जब होगा तब होगा, हर एक कार्य हर एक समय अपने समय के अनुसार होता है। यदि आपके पास धन का आगमन होना होगा तो समय के अनुसार ही होगा। आपके जीवन में जो भी घटना घटित होने वाली होगी उस समय के अनुसार ही होगी। लेकिन जो घटना घटित भी न होने वाली होती हो उसके बारे में ही हम इतना सोचने लगते हैं कि हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहां हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, किसी की सलाह की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जब भी ज्यादा ओवर थिंकिंग होने लगे तो उससे बचना चाहिए हर एक व्यक्ति, क्योंकि ज्यादा सोचने से हमारा दिमाग छोटा हो जाता है। क्योंकि हमारे पास दो तरह के दिमाग होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा कॉन्शियस माइंड, यानी बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग। बड़ा दिमाग जो होता है उस वो आइडिया को मतलब इकट्ठा करके रखते हैं, मेमोरी को इकट्ठा करके रखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं वो सारे कार्य को याद करके रखते हैं। और वही छोटा दिमाग क्या करता है कि जितने भी आइडिया होता है, जितने भी हम कार्य कर रहे होते हैं, हर एक पल पल का न्यूज जानकारी जो है बड़े दिमाग को भेजते रहते, ट्रांसफर करते रहते। आपने कभी गौर किया है, यदि आप बाइक चला रहे होते या कोई कार्य कर रहे होते या कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे होते या खाना बना रहे होते या फोर व्हीलर चला रहे होते या कोई भी ऐसे कार्य कर रहे होते, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि आप कार्य करते आप सो गए, लेकिन आपका कार्य हो रहा है, आपका शरीर कार्य कर, लेकिन जब अचानक से आपका आंख खुलती तो लगता है कि हम तो सो गए थे, ये कार्य कैसे हो गया। आपने कभी गौर किया, जब आप बाइक चला रहे होते या फोर व्हीलर चला रहे होते, आप चलाते चलाते सो जाते, नींद आ जाती है आपको, लेकिन आप सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाते। ये कैसे होता है? ये सब दिमाग के कारण होता है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। क्योंकि वो जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो सारे चीज वो सबकॉन्शियस माइंड याद करके रखते हैं। कभी आपने ये गौर किया है कि जो कार्य आप अभी कर रहे हैं आपको लग रहा होगा नहीं, ये कार्य मैंने कभी पहले समय में मैंने किया है, लेकिन वास्तविक में ये कार्य आप कभी किए नहीं हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये पुनर्जन्म की बात इसमें रह छुपी हुई होती है। क्योंकि छोटा दिमाग के अंदर जो जानकारी होती है, जब हमारा जन्म होता है तो वो दिमाग तो मिट जाते हैं, डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन बड़े दिमाग जो होता है उसके पास कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा रह जाते, पूरी तरह से नहीं मिट पाते। आपने पुनर्जन्म के बारे में जरूर सुना होगा कि कहीं ऐसे बच्चे जन्म लिए हैं जिन्हें अपने माता पिता के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने लोगों के बारे में उन्हें पता है, वो जानते हैं, और जब उन्हें वहां ले जाया जाता है तो वहां के लोग उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, और वो बच्चा जो होता है सबको पहचानते हैं, कोई हमारा, और कहते ये हमारा बेटा है, तो ये हमारा पत्नी है, तो ये हमारा पिता है, तो ये हमारा पति है। मतलब लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जन्म लेते हैं बच्चा, ऐसा क्यों होता है? ये सब मेमोरी के कारण, ये सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। लेकिन आप जितना पॉजिटिव सोच रखेंगे उतना आपका दिमाग फैलता रहेगा, और उतने आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएंगे, और उतने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप बार बार ओवर थिंकिंग सोचते हैं तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी जगह घूमने के लिए चले जाए जहां आपको वो चीज याद ही ना आए, आप ऐसे चीज में खो जाए जो पुरानी बातें आप भूल जाए। लेकिन याददाश्त ज्यादा सोचने से बचना इतना आसान नहीं होता। आप जितना सोचते जाएंगे कि हम इससे बचेंगे बचेंगे, और उसमें उतना डूबते चले जाएंगे। लेकिन एक रास्ता है जो आप उस ज्यादा सोचने से बच सकते हैं। जो आप सोचते हैं उसको आप कॉपी किताब पे नोट करते जाइए। जैसे आप नोट करते जाएंगे तो आपका सोचना एक तरफ से बंद होते जाएंगे। जो आप कार्य कर रहे होते हैं उससे आप नोट करते जाइए, जैसे आप नोट करते जाएंगे वो पिछला वाला बात आप भूलते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके जो आपकी सोचने की जो क्षमता है, सोच से कहीं ज्यादा सोच, ओवर थिंकिंग, वो आपके धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आएगी। और इससे भी नहीं होता, कोई ऐसे जगह पे घूमने के लिए चले जाइए, कहीं ऐसे अपने दोस्त यार से फोन पे बात के लग जाइए। इससे क्या होगा कि सोचने की जो आदत है ओवर थिंकिंग की, इसमें भी कमी आएगी और आप ज्यादा सोचने से बच पाएंगे। क्योंकि ज्यादा सोचने से हमारा नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाता है, हमारा सेहत भी खराब हो जाता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं।